राधे राधे प्रिय भक्तों, श्री कृष्णदासी शिवन्या चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए लेकर आई हूँ दूसरी और एक खास वीडियो, जो कि है हमारे नवरात्रि के माँ के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी के बारे में। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि नवरात्रि के दिन चालू हो गए हैं। माता रानी सबके घरों में आशीर्वाद और खुशियाँ देने आ चुकी हैं। तो नवरात्रि की आज थी कलश स्थापना। अब मैं आपको बताने वाली हूँ माँ के शैलपुत्री रूप के बाद द्वितीय रूप माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप के बारे में संपूर्ण जानकारी, उनकी पूजा विधि, उन्हें कौन सा रंग पसंद है, उन्हें कौन से वस्त्र पहनना पसंद है और उनकी पूजन विधि से लेकर संपूर्ण जानकारी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पे लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सनातन धर्म से जुड़ी पौराणिक कथाएं एवं पूजा विधि तक मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर सकूं और आप लोगों को भी सनातन धर्म के इतिहास के बारे में बता सकूं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की होगी पूजा। तो पूजन विधि और मंत्र, आरती, भोग और कथा के बारे में ध्यान से संपूर्ण जानकारी जरूर सुनिएगा। तो 16 अक्टूबर को दूसरा दिन है नवरात्रि का, जिसमें माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप माँ धारण करती हैं। तो माँ के द्वितीय स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी दुष्टों को सन्मार्ग दिखाने वाली हैं। माता की भक्ति से व्यक्ति में तप की शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य जैसे गुणों में वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करने से आलस्य, अहंकार, लोभ, असत्य, स्वार्थ व ईर्ष्या जैसी दुष्प्रवृत्तियां दूर हो जाती हैं। माँ का स्मरण करने मात्र से एकाग्रता एवं स्थिरता आती है। साथ ही बुद्धि, विवेक व धैर्य में वृद्धि भी होती है। माँ का स्वरूप अत्यंत तेजमय और भव्य है। नवरात्र के दूसरे दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्याएं की थी। माता के इन्हीं स्वरूपों के कारण माँ को ब्रह्मचारिणी और तपस्विनी कहा गया। तो चलिए जानते हैं ब्रह्मचारिणी माता के स्वरूप की पूजन विधि। इस दिन सुबह उठकर जल्दी स्नान कर लें, फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर उसकी शुद्धि कर लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें। अब माँ दुर्गा को अर्घ्य दें। माँ को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल व मिठाई चढ़ाएं। धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर माँ की आरती करें। माँ को भोग भी लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। तो आगे मैं आपको बताती हूँ कि माँ ब्रह्मचारिणी को कौन सा भोग ज़्यादा पसंद है। तो देवी माँ ब्रह्मचारिणी को गुड़हल और कमल का फूल बेहद पसंद है और इसलिए उनकी पूजा के दौरान इन्हीं फूलों को देवी माँ के चरणों में अर्पित करें। चूँकि माँ को चीनी और मिश्री काफ़ी पसंद है, इसलिए माँ को भोग में चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाएं। माँ ब्रह्मचारिणी को दूध और दूध से बने व्यंजन अति प्रिय होते हैं, इसीलिए आप उन्हें दूध से बने व्यंजनों का भोग लगा सकते हैं, जैसे कि खीर। इस भोग में देवी ब्रह्मचारिणी प्रसन्न हो जाएंगी। इन्हीं चीज़ों का दान करने से लंबी आयु और सौभाग्य का प्राप्ति होती है। चलिए मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माँ ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा, पौराणिक कथा। माँ ब्रह्मचारिणी ने राजा हिमालय के घर जन्म लिया था। नारद जी की सलाह पर उन्होंने कठोर तप किया ताकि भगवान शिव को पति स्वरूप में प्राप्त कर सके। कठोर तप के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी या तपश्चारिणी नाम पड़ा। भगवान शिव की आराधना के दौरान उन्होंने 1000 वर्ष तक केवल फल फूल खाए तथा 100 वर्ष तक शाक खाकर जीवित रहीं। कठोर तप से उनका शरीर क्षीण हो गया। उनके तप को देखकर सभी देवता, ऋषि, मुनि अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि आपके जैसा तप कोई नहीं कर सकता। आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी देवी, और शिव आपको पति के रूप में अवश्य ही प्राप्त होंगे। तो ये थी माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पौराणिक कथा एवं साहित्यिक कथा। तो अब हम बात करने वाले हैं माँ के स्वरूप की आराधना किस मंत्र द्वारा, किस मंत्र को बोलने से माँ को प्रसन्नता प्राप्त होती है और वो वरदानों का खजाना खोलती हैं। तो उन मंत्रों के बारे में भी मैं आज आपको बताने वाली हूँ।
पहला मंत्र है जो आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। दधाना कर पद्माभ्याम क्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदयतु मयि ब्रह्मचारिण्युत्तमा। माता रानी का ध्यान करते समय इन मंत्रों का जाप करें या इन्हें स्मरण करें या इन्हें श्रवण करें। ध्यान मंत्र है वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्घ कृत शेखराम जपमाला कमंडलु धरा ब्रह्मचारिणी शुभाम गौरवर्णा स्वाधिष्ठान स्थिता द्वितीय दुर्गा त्रिनेत्राम धवल परिधाना ब्रह्म रूपा पुष्पालंकार भूषिताम परम वंदना पल्लव राधराम कांतम कपोलापीन पयोधराम कामनीया लावण्यम स्मेरमुखी निम्नाभिनिम्न। तो ये थे कुछ मंत्र जो माता रानी को ध्यान करते समय हमें दोहराने चाहिए या सुनने चाहिए। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ पूजन विधि की आखिरी अंतिम चीज़ जो है वो है माँ की आरती। तो ध्यानमग्न रूप से माँ की आरती करें और माँ की आरती है माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप की। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता जय चतुरानन प्रिय सुखदाता ब्रह्मा जी के मन भाती हो ज्ञान सभी को सिखलाती हो ब्रह्मा मंत्र है जाप तुम्हारा जिसको जपे सकल संसारा। जय गायत्री वेद की माता जो मन निस दिन तुम्हें ध्याता कमी कोई रहने ना पाए कोई भी दुख सहने ना पाए उसकी विरत रहे ठिकाने जो तेरी महिमा को जाने। रुद्राक्ष की माला लेकर जपे जो मंत्र श्रद्धा देकर आलस छोड़ करे गुणगान माँ तुम उसको सुख पहुँचाना ब्रह्मचारिणी तेरो नाम पूर्ण करो सब मेरे काम भक्त तेरे चरणों के पुजारी रखना हरदम लाज महतारी। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। तो ये थी माता ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की आरती वंदना। अब मैं आपको माँ ब्रह्मचारिणी के जन्म की कथा बताती हूँ। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर में पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी तब नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी ब्रह्मचारिणी के रूप से जाना जाता है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो ये थी माँ ब्रह्मचारिणी की उत्पन्न होने की पीछे का रहस्य कि माँ जब सती के रूप में हवन में अपने देह को त्यागा था तब भी माँ का हृदय भोलेनाथ के लिए उतना ही आतुर था। तो माँ ने हिमालय के घर में ब्रह्मचारिणी के रूप में फिर पहले शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया और फिर नारद के उपदेश से उन्होंने कठिन तपस्या की और उस तपस्या को ध्यान में रखते हुए उन्हें ब्रह्मचारिणी के नाम से बुलाया गया, जिसके फल उपरांत ही भगवान शिव ने माता ब्रह्मचारिणी को माँ शैलपुत्री का ही जो रूप है, माँ नौ दुर्गा का ही जो रूप है, उन्हें अपनाने के लिए वरदान देते हुए पत्नी के रूप में अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। तो चलिए अब जानते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी के पूजा से हमें क्या लाभ प्राप्त होते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना से अनंत फल की प्राप्ति एवं तप त्याग वैराग्य सदाचार संयम जैसे गुणों की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी व्यक्ति अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। लालसाओं से मुक्ति के लिए माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान लगाना अच्छा माना जाता है। तो ये थी माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा विधि से लेकर संपूर्ण कथा जो मैंने आपको बताई। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि वीडियो की अपडेशन आपको मिलती रहे। राधे राधे, जय श्री राम, जय माता दी।